कुछ चैनल सिर्फ एक नाम नहीं होते, वो एक एहसास होते हैं, एक यादों का सफ़र जो हमें उन दिनों में वापस ले जाता है जब टीवी देखना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ज़िंदगी का हिस्सा होता था। जब हर शाम नए किरदार, नई किस्सें और नए इमोशन से भरी होती थी। जब हर घर में एक आवाज़ गूंजती थी सही पकड़े हैं। या फिर एक कहानी जो दिल के कोने में बस जाए। दोस्तों, अगर आप भी 2015 के आसपास नए टीवी शोज़ के दीवाने थे तो एक ऐसा चैनल आया था जो नए ज़माने की नई कहानियाँ लेकर आया। एंड टीवी एक ऐसा चैनल जो ट्रेडिशनल स्टोरी से हटकर नए कॉन्सेप्ट, नए कैरेक्टर्स, नए इमोशंस लेकर आया। ये चैनल जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज का एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक नए अंदाज में नए शोज़ देखने को मिले। लेकिन क्या आपको पता है कि किस तरह से ये चैनल लॉन्च हुआ था? कौन से शोज़ ने इसे एक अलग पहचान दी? और आज के टाइम पर कैसा चल रहा है एंड टीवी? चलिए एक बार फिर वापस चलते हैं उन यादों की दुनिया में जहां भाभी जी घर पर है की कॉमेडी थी, गंगा की जज्बाती कहानी थी, लाल इश्क का हॉरर था और एंड टीवी की एक नई पहचान थी। तो तैयार हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव टीवी चैनल पर। और आज हम यादों का कारवां के इस एपिसोड में लेकर आए हैं एंड टीवी के सफ़र की कहानी। तो बने रहिए इस एपिसोड के अंत तक और जानिए एंड टीवी का पूरा सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड टीवी है खास हर अंदाज। जी एंटरटेनमेंट, जो कि इंडिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट नेटवर्क में से एक है, हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहा है। 2 मार्च 2015 को जी ने एक नया एंटरटेनमेंट चैनल की शुरुआत की, एंड टीवी की। लेकिन सवाल ये था कि जब मार्केट में ऑलरेडी स्टार प्लस, सोनी टीवी, कलर्स टीवी और खुद जी टीवी जैसे बड़े चैनल्स थे, तो एंड टीवी का क्या मकसद था? एंड टीवी एक नए तरीके का चैनल था जो सिर्फ टाइपिकल शोज़, बहु ड्रामा पर डिपेंड नहीं करना चाहता था, बल्कि नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना चाहता था। एक नए और मॉडर्न ऑडियंस को टारगेट करने के लिए एंड टीवी का कंटेंट डिज़ाइन किया गया। ये चैनल नए और एक्सपेरिमेंटल कंटेंट की वजह से अलग दिखने लगा। यूनिक और फ्रेश कॉन्सेप्ट के कारण इस चैनल को शुरुआती दिनों में खूब सारा प्यार मिला। कोई भी चैनल तभी याद रह जाता है जब उसके शोज़ दिल छू लेते हैं। एंड टीवी ने भी कुछ ऐसे ही टीवी शोज़ दिखाए। 2015 में आया भाभी जी घर पर है, सही पकड़े हैं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन की यादों का हिस्सा बन चुका है। भाभी जी घर पर है एक ऐसा शो है जो शुरू से लेकर आज तक चल रहा है और हर उम्र के लोगों को हंसाने में कामयाब रहा है। भाभी जी घर पर है सीरियल में अंगूरी भाभी का मासूमियत भरा अंदाज, विभूति जी की नोक झोंक, तिवारी जी का जेलसी भरा प्यार और सक्सेना जी का एक डायलॉग, आई लाइक इट। ये सब इस शो का हिस्सा है जो कभी भी पुराना नहीं होता। 2015 से लेकर 2017 तक आया गंगा, एक छोटी सी लड़की की कहानी जो अपनी ज़िंदगी की मुसीबत का सामना करती है। गंगा सिर्फ एक शो नहीं था बल्कि एक जज्बात था जो हर किसी के दिल को छू गया। एक विधवा लड़की का समाज के नियम को तोड़ना और आगे बढ़ना और एक नया सपना देखना। ये कहानी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आई थी क्योंकि एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। 2016 से लेकर 2017 तक आया वारिस, समाज की पुरानी सोच को तोड़कर नए दौर की कहानी सुनाने वाला ये शो वारिस बहुत अलग था। पंजाब के एक परिवार की कहानी जो एक लड़की को लड़के की तरह बड़ा करते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी नया था और लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया था। 2017 से लेकर 2019 तक आया अग्निफेरा, 2 अलग स्वभाव की लड़कियों की एक शादी में बंधने की कहानी। अग्निफेरा भी एक पॉपुलर शो रहा। इस शो में रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा तीनों का ज़बरदस्त कॉम्बो था।
साल 2018 से लेकर 2020 तक आया लाल इश्क। हॉरर और रोमांस का एक अलग कॉम्बिनेशन लाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन लाल इश्क ने ये कर दिखाया। इस सीरियल के एपिसोड में अलग अलग कहानियाँ होती थी, जिसमें प्यार और हॉरर दोनों का ज़बरदस्त मिक्सर था। साल 2017 में आया सीरियल एक विवाह ऐसा भी। एक विवाह ऐसा भी सीरियल एक विधवा लड़की की कहानी पर था, जो नए रिश्ते बनाने का फैसला लेती है। एक इमोशनल और हार्ट टचिंग स्टोरी जो एनटीवी की यादों में शामिल है। इनके अलावा एनटीवी के और भी कई आइकॉनिक टीवी शोज़ हैं, तो एनटीवी के सफ़र में आगे बढ़ते हुए चलिए जानते हैं उन टीवी शोज़ के भी नाम। दूसरी माँ, सिद्धि विनायक, बड़ी देवरानी, एजेंट राघव, बेगूसराय, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, रजिया सुल्तान, संतोषी माँ, ये कहाँ आ गए हम, डर सबको लगता है, बड़ो बहू, हाफ मैरिज, ठाकुर गर्ल्स, कहानी हमारी, बिट्टी बिजनेस वाली, कुलदीपक, अधूरी कहानी हमारी, परफेक्ट पति, परम अवतार श्री कृष्ण, डायन, अप्पू की उल्टन पलटन, द वॉइस ऑफ इंडिया, एक महानायक डॉक्टर BR अम्बेडकर, संतोषी माँ सुनाई व्रत कथाएं, घर एक मंदिर, बाल शिव, महादेव की अनदेखी गाथा। तो ये थे एनटीवी के आइकॉनिक टीवी शोज़। अब देखते हैं एनटीवी के लोगो और रूप रंग के बारे में। यह है एनटीवी का पहला लोगो, जो कि 2015 से लेकर अब तक प्रेजेंट है। अब देखते हैं एनटीवी से जुड़ी कुछ पुरानी यादों को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लाइफ है तो सिर्फ एक लाइफ क्यों? एनटीवी है खास हर अंदाज। यह है एनटीवी का आइडेंट। ये है यीशु सीरियल का प्रोमो। जो आज भी बंधे हैं सलीब से। यीशु पावर्ड बाय प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट्स 22 दिसंबर से रात 8 बजे एंड ये प्रोमो है अप्पू की उल्टन पलटन सीरियल का। दुनिया में नो रस लाने की भूल। राजधानी बेसन प्रेजेंट्स अप्पू की उल्टन पलटन पावर्ड बाय प्रिया गोल्ड स्पेशल सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे से एनटीवी पर। सही पकड़े हैं। एक वक्त था जब एनटीवी के शोज बहुत चर्चा में थे, लेकिन धीरे धीरे इसका क्रेज़ कम होने लगा। जब 2015 में ये चैनल लॉन्च हुआ था, तब इसका कंपटीशन स्टार प्लस, कलर्स और सोनी टीवी जैसे चैनल से था, और धीरे धीरे ये चैनल टीआरपी के रेस से पीछे छूटने लगा। लेकिन एक शो आज भी चैनल की जान है, भाभी जी घर पर है। आज भी ये शो चल रहा है और लोगों का फेवरेट बना हुआ है। आज के टाइम में एनटीवी का फोकस बाल शिव, संतोषी माँ सुनाए व्रत कथाएं और दूसरी माँ जैसे सीरियल्स पर है। तो ये थी सफ़र की कहानी एनटीवी चैनल की। क्या आपके भी चैनल से जुड़ी कुछ यादें हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही गोल्डन इरा की वीडियोस मिलती रहे।
यादों का कारवां के अगले एपिसोड में देखिए कहानी पोगो टीवी चैनल की। जानेंगे पोगो टीवी का शुरुआत से लेकर अब तक का पूरा सफ़र। तो देखते रहिए लाइव्स टीवी।